क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में 2010 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपको हर साल ये कंपनी कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आपका टोटल कितना डिविडेंड बन जाता, टोटल कितना कैपिटल गेन होता, टोटल कितना एनुअलाइज रिटर्न होता, टैक्स आपको कितना पे करना पड़ता और डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू जी, तो एफएफसी की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 2010 में जनवरी के महीने में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। जनवरी के महीने में इसकी प्राइस होती है तकरीबन 106 रुपये और शेयर हमें मिलते हैं 943। और हम केस स्टडी करेंगे कि हर साल हमें ये कंपनी क्या कुछ देती है और फिर हम फाइनल में भी ये बात करेंगे कि इसकी रिटर्न समरी कितनी बनती है। तो 2010 में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। 2010 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 3.25 का, 4 रुपये का और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 3,000, 3700 और 1800 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2011 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1178। 2011 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड और देती है, 3.5 रुपये का, फिर 4.5 रुपये का, फिर 4.75 रुपये का, जो कि बनता है 5500 रुपया, 5300 रुपया और 3300 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2012 में ये कंपनी हमें पहला डिविडेंड देती है 5.5 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 6400 रुपया, 6400, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2012 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है जिसके बाद शेयर हमारे बढ़कर हो जाते हैं 1768। और 2012 में ये कंपनी हमें दोबारा 4 डिविडेंड जो है वो अनाउंस करती है, 5.25 का, 3 रुपये का, फिर 5 रुपये का और फिर 2.5 रुपीज़ का, जो कि हम डिविडेंड की मद में लेते हैं, जिसकी वैल्यू बनती है 4400 रुपया, 8800 रुपया, 5300 रुपया और 6188, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2013 में ये कंपनी 1, 2, 3 और 4 4 डिविडेंड देती है, 5 रुपये का, 3.5 रुपये का, 3.75 का और 4.1 का पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन बनती है 7200 रुपया, 6600 रुपया, 6100 और तकरीबन 8800 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह ये कंपनी 2014 में दोबारा 4 डिविडेंड देती है, 4 रुपये का, 3 रुपये का, 3.4 रुपये का और 3.75 रुपये का, जो कि हम डिविडेंड की मद में लेते हैं। 6600, 6000, 5300 और 7000 रुपया डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2015 में ये कंपनी दोबारा हमें 1, 2, 3, 4 4 डिविडेंड अनाउंस होते हैं, 3.5 का, 3.94, 1.75, 2.75 पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 6188, 6900, 3000 और 4862, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे चलते हैं 2016 में। तो 2016 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है, 3.42, 1.85, 1.55 और 1.75 पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3000, 2700, 3200 और 6000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2017 में चलते हैं। तो 2017 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है, 2.75, 1.5, 1 रुपया और 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 2600, 1700, 2600 और 4800, जो कि हम डिविडेंड की मद में पूरे साल में लेते हैं। इसी तरह 2018 में ये कंपनी हमें दोबारा 4 डिविडेंड अनाउंस करती है, 3 रुपये का, फिर 1.75 रुपये का, फिर 1.4 का और फिर 1.8 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3182, 2400 रुपया, 3000 रुपया और तकरीबन 5300 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में पूरे साल में लेते हैं। इसी तरह 2019 में यह कंपनी 4 डिविडेंड अगेन अनाउंस करती है, 3.9 का, 2.5, 2.85 और 2.2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3800, 5000 रुपया, फिर 4400 और 6800, जो कि हम डिविडेंड की मद में पूरे साल में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2020 में यह कंपनी दोबारा 4 डिविडेंड देती है, 3.25, 2.5, 2.75 और 2.55, जो कि हम डिविडेंड की मद में जो अमाउंट बनती है वो 4500 रुपया, 4800 रुपया, 4400 रुपया और तकरीबन 5700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में पूरे साल में ले लेते हैं। इसी तरह 2021 में ये कंपनी दोबारा 4 डिविडेंड देती है, 3.4, 3.5, 2.6 और 3.75, जो कि अमाउंट बनती है 6600, 4500, 6100 तकरीबन और 6000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में पूरे साल में ले लेते हैं। इसी तरह 2022 में ये कंपनी 4 डिविडेंड अगेन अनाउंस करती है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी हर साल 4 डिविडेंड दे रही है।
4.65, 3.7, 2.1 और 3.18 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है 5600 रुपये, 3700, 6500 और तकरीबन 8200, जो कि हम पूरे साल में हर क्वार्टर का डिविडेंड लेते हैं। आगे हम चलते हैं 2023 की बात करें तो 2023 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है, 3.15, 4.26, 3.15 और 3.98 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड अनाउंस होता है, जिसकी वैल्यू बनती है 7,000, 5500, 7500 और 5500, जो कि हम पूरे साल में डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2024 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 डिविडेंड मिलते हैं, 4.1 का, 5.5 का और 10 का। सॉरी, 2024 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, ठीक है जी। 5.5 का डिविडेंड के बाद में जो रकम बनती है वो बनती है जी 17,000 रुपया, 9,700 और 7,200, जो कि हम डिविडेंड के बाद में पूरे साल में लेते हैं। 2025 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है, 21 रुपये का, 7 रुपये का, 12 रुपये का, 9.5 रुपये का पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 16,000, 21,000, 12,000 और 37,000 रुपये, जो कि हम चारों क्वार्टर में डिविडेंड लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह 2010 से लेकर 2026 तक इस कंपनी ने हमें हर साल डिविडेंड दिया और बोनस दिया। ये हमने जाना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो शेयर हमारे पास हो गया आज के दिन 1768। तो प्राइस है इसकी 6 मार्च को तकरीबन 540 और इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 9,55,000 रुपया। तो हमारी कॉस्ट कितनी आई है? 1,00,000 रुपये की। हमने 2010 में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो इसको अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हम इसको आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा 8,55,000 रुपये का। और डिविडेंड की मद में हम आज तक तकरीबन 4,00,000 रुपया रिसीव कर चुके हैं। तो टोटल गेन हमारे पास हो गया 12,61,000 रुपये का। तो एनुअलाइज रिटर्न कितना बना जी? 26.90%। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। यहाँ तक तो हमने बात कर ली ग्रॉस की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 4,00,000 का, इस पर हमने टैक्स भी देना है 15%, जो कि बनता है तकरीबन 60,000 रुपया। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी तकरीबन 3,44,000 रुपये की। तो कैपिटल गेन हमारे पास हो गया जी 8,55,000 का। अगर हम इसको आज सेल कर देते हैं तो इस पर भी हमने 15% टैक्स अज्यूम किया हुआ है, जो कि बनता है तकरीबन 1,28,000 रुपया। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 7,27,000 रुपये की। तो टोटल हमारे पास 12,00,000 का ग्रास में प्रॉफिट आ गया। इस पर हमने टैक्स दिया तकरीबन 1,99,000 रुपये का। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 10,00,000 रुपये की। यहाँ मैंने CDC की फ़ीस, NCCPL की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स हो वो ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में हो सकता है ज़ीरो हो जाए, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज किया और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी टैक्स के बारे में और लॉन्ग टर्म के बारे में। तो ये मैंने अज्यूम किया हो ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमें 15% टैक्स ही देना हो कैपिटल गेन पे, तो हमें इतना इससे मिलता जुलता रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और डिविडेंड पे तकरीबन इतने % ही होता है टैक्स। ये भी डिपेंड करता है हर साल FBR की पॉलिसी पे। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। आगे हम बात करेंगे डॉलराइज रिटर्न की। शेयर हमारे पास इतने आ गए, प्राइस आ गई इतनी 540 6 मार्च वाले दिन। डॉलर में इसकी वैल्यू बन रही है 3,421। तो कास्ट हमारी कितनी आई? $1,184, क्योंकि हमने 2010 में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया। तो 1,00,000 2010 में $1,184 के बराबर था 2 जनवरी 2010 को तकरीबन। तो अनलाइज प्रॉफिट हमारे पास आ गया $2,236। तो हमारे पास डिविडेंड कितना आ गया? 2,755, क्योंकि हम हर साल डिविडेंड ले रहे हैं। तो हर साल जो भी PKR में हम डिविडेंड लेंगे उसके इक्वलेंट जो भी डॉलर बनते होंगे उन सबको हम जमा कर लेंगे और टोटल हमारे पास $2,755 आएंगे डिविडेंड की मद में। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया 4,992। तो एनुअलाइज रिटर्न कितना बना जी? 19.40%, जो कि डॉलर टर्म में बनता है। तो ये थी केस स्टडी FFC की। इसको करने का पर्पज़ यही होता है कि हमें पता चल सके कि पास में इस कंपनी ने हमें कितना रिटर्न दिया है हर साल, और अगर ये कंपनी उसी को रिपीट करती है फ्यूचर में तो फ्यूचर में भी हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। शर्त यह है कि कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो और कंपनी जो है वो सेम टाइप के ही पे आउट देती रहे और सेम टाइप की ही प्राइस फ्लक्चुएशन रहे फ्यूचर में भी। तो अगले 15-20 सालों में भी हमें कंपनी से इसी से मिलता जुलता रिटर्न ही
मिलेगा। तो ये था जी केस स्टडी करने का पर्पस, ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि पास्ट में इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया है, और फ्यूचर में अगर सेम टाइप के ही रिटर्न रहें तो फ्यूचर में भी हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।